हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं, व्हेन ओनर विथड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज। सभी बच्चे जानते होंगे, अब तक तो बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा, उनको इसकी एंट्री भी पता होगी कि जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है या गुड्स निकालता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं। मैं यहां पे लिख दिया हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उस चीज को हम कहते हैं ड्राइंग। क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। ये तो अब तक सभी को पता होगा कि व्हेन ओनर विथड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज, जब मालिक ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, क्या निकाला? या तो पैसा निकालेगा या तो बिजनेस से सामान निकालेगा, गुड्स निकालेगा। भाई अपने पर्सनल यूज के लिए वो पैसा भी निकाल सकता है, सामान भी निकाल सकता है। चाहे पैसा निकाले चाहे सामान निकाले, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ड्राइंग। ये तो बहुत से बच्चों को पता भी होगा, लेकिन मैं जो एक चीज बताने वाला हूं वो शायद किसी को पता हो भी और शायद पता ना भी हो, या पता हो भी तो आप कंफ्यूज हो। बेटा ड्राइंग कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है कि रियल अकाउंट होता है कि नॉमिनल अकाउंट होता है? इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब ये पेपर में एमसीक्यू में आता है तो बच्चे गलत लगा के चले जाते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, ड्राइंग हमेशा कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा? पर्सनल अकाउंट होता है। कोई दिक्कत? इतनी सी बात याद रखिएगा, ड्राइंग हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। सर कैसे कैसे ड्राइंग पर्सनल अकाउंट होता है, थोड़ा हमें समझाएंगे? तो बच्चा देखो कैसे होता है। ये मान लो है बिजनेस। ये क्या है? बिजनेस। ये है उसका मालिक। देखो मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है, मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। और जब मालिक को अपना कोई पर्सनल काम आया, कोई पर्सनल यूज के लिए, इसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? ड्राइंग। सिचुएशन समझ में आई? मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल, और पैसा निकाल लिया तो ड्राइंग। ये दोनों ही अकाउंट, ये दोनों ही नेम किसको रिप्रेजेंट किए? ये दोनों ही रिप्रेजेंट किए ओनर को। कैपिटल ने भी किसको रिप्रेजेंट किया? ओनर को। और ड्राइंग ने भी किसको रिप्रेजेंट किया? ओनर को। ओनर कौन है? ओनर एक नेचुरल पर्सन है। कौन है? नेचुरल पर्सन है। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था पहली वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंट में, कि जो पर्सनल अकाउंट होता है वो 3 टाइप्स का होता है। इसमें नेचुरल पर्सन आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो कैपिटल और ड्राइंग ये दोनों कैसे अकाउंट हैं? रिप्रेजेंटेटिव। ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, तो कैपिटल और ड्राइंग, चाहे कैपिटल बोले या फिर चाहे ड्राइंग बोले, आप इसे हमेशा याद रखिएगा। ये कैसा अकाउंट होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, या इसे सीधा सीधा बोला जाए तो ये पर्सनल अकाउंट होता है। ये चीजें शायद आपको पता भी हो, पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो आप यहां से सीख लीजिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसकी देखते हैं एंट्री क्या बनेगी। तो बच्चों देखो, पता होना अलग चीज है, एंट्री बनाना अलग चीज है। कभी कभी बच्चे एंट्री भूल जाते हैं। तो देखो ये क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग का पहला वर्ड क्या है? डी। क्या है? डी। और डी स्टैंड्स फॉर डेबिट। तो आप इससे याद रखिएगा कि ड्राइंग जो होगी वो हमेशा डेबिट ही होगी। तो यहां पर जो हम एंट्री बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज निकालेगा, चाहे कैश निकाले या फिर गुड्स निकाले, हमेशा क्या आएगा? ड्राइंग। और ड्राइंग हमेशा क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। कोई डाउट? अब टू में क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो देखो बेटा, अगर वो पैसा निकालेगा कैश, तो आप टू में क्या लिखोगे? कैश अकाउंट लिखोगे। कोई दिक्कत? अगर वो क्या निकालेगा? गुड्स, तो अकाउंट्स में गुड्स वर्ड यूज नहीं किया जाता, तो आप टू में क्या लिखोगे? गुड्स की जगह परचेज अकाउंट लिखोगे। क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट लिखोगे। कोई दिक्कत? अगर वो दोनों निकालता है, कैश भी निकालता है और गुड्स भी निकालता है, तो आप एंट्री क्या बनाओगे? ये बनाओगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज निकालेगा तो एक चीज को हटा देंगे, एक चीज लिख देंगे। अब अमाउंट कैसे डालेंगे? मान लीजिए उसने कैश निकाला 1000, गुड्स निकाला 2000 का, तो 2 1 3, 3000 कहां लिख देंगे? यहां लिख देंगे।
सर अगर वो गुड्स निकालता है तो हम परचेज वर्ड ही क्यों लिखते हैं और कोई वर्ड क्यों नहीं लिखते, स्टॉक वर्ड क्यों नहीं लिखते, परचेज ही क्यों लिखते हैं? तो आइए इसका मैं आपको आंसर बताता हूं। ध्यान से देखो, ये है आपका बिजनेस। आप मार्केट से, आपने क्या किया, आप मार्केट से सामान खरीद के ले आए। क्या किए? परचेज किए। परचेज किए क्यों? बेचने के लिए। आप मार्केट से सामान परचेज किए बेचने के लिए। ये है मालिक। अब मालिक को जरूरत पड़ी, कुछ इसका पर्सनल यूज था, तो मालिक ने ये जो सामान खरीद के लाया था ये इसी में से निकाल लिया। मालिक ने इसी सामान में से निकाल लिया। तो मालिक ने कहां से निकाला? वो जो सामान परचेज किया था उसी में से उसने कुछ सामान निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया कि यहाँ पे परचेज वर्ड का यूज क्यों होता है, क्योंकि वो जो सामान खरीद के लाता है बेचने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, उसी में से तो निकालेगा। इसलिए यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज होता है? पर्सनल यूज होता है। उम्मीद है ड्राइंग की एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब चाहे सिंगल एंट्री बोले या डबल, चाहे विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश में बोले या ड्राइंग में, वो गुड्स में बोले, आप एंट्री बना लोगे, अमाउंट डाल लोगे, तो यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कभी भी पूछे कि ड्राइंग किस नेचर के अकाउंट है, तो क्या जवाब दोगे? सर ये पर्सनल अकाउंट है। अब बताओ कैश कौन से नेचर के अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है। और परचेज, जल्दी बताओ परचेज। याद रखिएगा बच्चों, परचेज हमेशा नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। कोई डाउट? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना कतई मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ।